केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान से संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। अभी तक तो अमित शाह विपक्ष के निशाने पर थे, पर अब एनडीए से भी विरोध के सुर उठ रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा के सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रवक्ता कमल गौतम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की अपील की है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कमल गौतम ने। अध्यक्ष जी, अमित शाह का एक बयान आया है, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है, आप क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? देखो, अमित शाह जी का बयान आया, वो बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाके ऐसा बयानबाजी सही नहीं है। रही बात सरकार की, आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी है, गृह मंत्री है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो भगवान के मंदिरों में भी अत्याचार हो रहा, मंदिर में घुसने से भी मार पिटाई हो रही, उनमें मंदिरों में बलात्कार हो रहे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ऐसे बयान की कोई वो नहीं है। रही बात हम सरकार में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिसे हम भगवान मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनने हमें आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी पे बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है, और गृह मंत्री जी भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी आप इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री को? देखो, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बयान कोई छोटा बयान नहीं है, ये यहाँ का नहीं है कि पूरे भारत का नहीं है, ये पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानने वाले हैं उन सब लोगों के लिए मानने वाली बात। जिस तरह से वो बयान दिया था, और उसके बाद अमित शाह जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, अगर बयान इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है तो उसमें माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समाज की हर चुनाव में वोट मांगने के लिए तो बाबा साहब के लिए ये लोग हाथ जोड़ने जाते हैं, जब ये पूजा नहीं करते। तो राष्ट्रीय लोकदल विरोध कर रही है इसका? राष्ट्रीय लोकदल कोई ऐसा पूरे प्रदेश में इस तरीके से कोई विरोध नहीं है। मैं अनुसूचित जाति का होने की वजह से मैं दलित समाज का आदमी हूँ, और मैं बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आंदोलन भी किया है, तो इसलिए हम इस बात के लिए अपने तरीके से बोल रहे हैं कि जो हमारा समाज है इस बात से दुखी है कि भाई अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने ऐसे चिंताजनक बात कही है, तो उसमें उन्हें अपनी सफाई पेश करके आगे का माहौल को संभालना। इस पर कोई बयान नहीं आया है, जो आपकी पार्टी के मुखिया है जयंत चौधरी, उनका इस पर कोई बयान नहीं आया। इस पर देखो, जयंत चौधरी जी क्यों बयान देंगे इस पर? जयंत चौधरी जी हमारे जो SC आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे लोग इस पर बयानबाजी करेंगे, उनका मैटर है। और रही बात, जयंत चौधरी जी कभी भी ऐसी कोई विचारधारा के खिलाफ नहीं है। अभी आपने देखा हो कावड़ में जो मुद्दा उठा था, हमारे जयंत चौधरी जी सबसे पहले आगे आए थे, तो ऐसी बात नहीं है। सरकार में शामिल होना